भाग तुम भरोगे। आज नसीबा उस गाड़ी बैठ जाते हैं और कन्हैया कहते हैं नसी पत्रिका लेकर आए हो। नसी कहते वो पत्रिका मेरे साथ है, जो मनसा सेठ ने पूरा खत लिखवाया था वो मेरे साथ है। आज नरसी ने कन्हैया को जैसे खत दिखाया, कन्हैया ने कह दिया वाह रे वाह, तेरी औकात इतनी नहीं थी जितना तूने लिख दिया इस गरीब के लिए, लेकिन तेरी औकात से ज्यादा मैं तुझे भाग भरने को आऊंगा। आज कन्हैया ने रथ में सोने के रथ में बिठाया नरसी जी को, और नरसी जी सोने के रथ में बैठ करके और उस खरग से और मनसा सेठ की हवेली में चल दी। और नरसी सेठ गाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तक पहुंच गया। अरे ये तो इतना बेशरम सर वैसे लाज शर्म को खो दिया है। अरे अब ये मेरे दरवाजे तक आ गया। मनसा सेठ कहने लगा इधर नानी बाई रोने लगी, कहने लगी बाबुल अब भी तुम्हें नहीं शर्म आती है, फ्री बेइज्जती कराने को पीतल के रथ पर बैठकर आ गए। पिताजी अगर आपकी बेइज्जती होगी आप बर्दाश्त नहीं करूंगी, लेकिन भैया बाके बिहारी ने कहा है बहना अब एक आंसू आपके नहीं गिरेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन उसी समय वृंदावन बिहारी ने नानी बाई को अपना रूप दिखाया, लेकिन नानी बाई समझ गई। बोलो नरसिंह महाराज की जय। जैसे ही रथ से नीचे मुनीम ने उतारा वृंदावन बिहारी ने और नरसिंह जी को उतारा, नरसिंह जी कहने लगे भैया कहाँ ले जा रहे हो? तो मनसा सेठ की हवेली में, ये भात भरने का टाइम हो गया, जो लाए हो सो दे जाओ। कहने लगे भैया मेरे पास क्या है, ठाकुर जी हैं और तुम्हें इसमें भरे हैं। अरे हमें वो हमारी गाड़ी वहाँ पड़ी है उसे हमें लाने दो, वही को मैं भात भरने आया हूँ। अपनी बेटी को एक तुम्हा पकड़ा दूंगा और अपनी बेटी को उसी लौकी उसी तुम्हा से मेरी बेटी का भात भर जाएगा। लेकिन कहने लगे कन्हैया नहीं, अब तुम्हारे साथ जगत का पति खड़ा है। नरसिंह कहते हैं प्रभु क्यों ये मेरी बेइज्जती करा रहे हो? अब नरसिंह भगत अपनी समझ नहीं पाए। तब कन्हैया कहते हैं जब तुम्हारा नाइक पत्रिका लेकर आया था तब भोजन को नहीं था, याद करो नरसिंह सोने के बर्तनों में हमने भोजन कराया था नाई को, और नाई ने कहा था कि उसकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतना सोना दिया था मैंने, और भूल गए हम कहाँ नहीं आते हैं तुम्हारे। अरे तुम्हें तो हमने अपने गोदी का खिलौना बना लिया है नरसिंह, अब तुम मत घबराओ। और जब तुम्हारी गाड़ी टूटी, जब तुम गाड़ी मांगने गए कह रहे थे उसे भाड़े की गाड़ी दे दो, तो कहता था भैया भाड़ा कौन देगा? तो नरसिंह कहते भात भरेगा तो वो भाड़े वाले का जब भात भरेगा कौन? जो गाड़ी का भाड़ा देगा, गाड़ी का भाड़ा देगा सो और भात भरेगा है कौन? नरसिंह कहते समय पर पता पड़ेगी। तब कहते थे करेगा हम आए, आपकी गाड़ी संभाली और शहर अंजार तक आपकी गाड़ी पहुंचाई। अब आप नरसिंह आके खोलो, सामने तुम्हारी बिहारी जी खड़ी है। आज नरसिंह समझ फिर भी ना पाए, अंदर गए हवेली में, बड़े बड़े लोगों को जहाज में बिछा दी गई, बड़े बड़े सोफे डलवा दिए, महाराज रथ और नरसिंह के लिए जमीन पर बिछौना करवा दिया कि नरसिंह यहाँ पर बैठो, क्यों कभी भेद खुला नहीं है। जब मुट्ठी बंद होती है तो लाख की होती है, अगर खुल जाए तो खाक की होती है। अभी पर्दा नहीं उठाता, सारे नगर के आगे रिश्तेदार, भात की तैयारियां हो गई पूरी तरीका से। नरसिंह की बेइज्जती, नरसिंह की हंसी उड़ाने के लिए मनसा सेठ ने सबको बुला लिया और कह रहे हैं आओ सेठ, वाह साहूकार सेठ आए हैं, देखो किस हालत में आए हैं, ना इसके तन पे कपड़ा फटा लंगोटा है और एक गमछा है और ये भात भरेगा, देखो कैसा मेरा समझी भात भरने आए, वाह क्या भात भरेगा। मनसा सेठ जितनी हंसी कर पा रहा था हंसी कर रहा था। उसी समय कन्हैया बोले महाराज मनसा सेठ होशियार हो जाओ, आज इनका मुनीम आया है,
समय ये वहाँ पर थे नहीं और ये आज द्वारकापुरी से आए हैं क्योंकि द्वारका किसी सेवा में चले गए थे। ये मुनि नरसी का आया है और ये ही भात भरेगा। आ जाओ पटरी पे, फिर किस बात की देरी है। जैसे ही पटरी पे आए अब नरसी कहते भात कौन भरेगा भैया, कि जो भाड़ा देगा। और भाड़ा कौन देगा, जो भात भरेगा। आज भात कौन भरेगा, नरसी कह रहे क्या बाबुल भात भरता है किसी का, तो कौन भरेगा, जीरा भात भरता है। माँ का जया भाई भात भरता है। माँ का जया भाई अगर कितना भी दुश्मनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, लोक रीत है, अगर आपके पटरे पर नहीं आता तो बहना को बहुत कष्ट होता, बहुत रोती है। एक भाई होते हुए भी नहीं आ रहा है, ये भाई को दोष लगता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। कल बहन को ठुकराता है भाई, तो बहन अगर भात उसका नहीं भर पाता है तो भाई को दोष लगता है। ये कथा कलयुग की, अगर आप संकल्प लेकर के इस कथा को आप कराते हो और पूरी अगर कथा सुनते 7 दिन की, तो कहते हैं महाराज इसमें लिखा है कथा में आपके कोई कार नहीं रुकेंगे, आपकी बहन बेटियां कभी दुखी नहीं रहेंगी, किसी की शादी नहीं रुकेगी, किसी का भात शोचक नहीं रुकेगा, मेरे बाकी बिहारी बनेगी। उनका ठेका होता है, उन्होंने ये ठेका दे रखा। ये नरसी जी की जो कथा है ये कलयुग की है, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। आज पटरे पर कलिया आवाज लगाते हैं मुरली मनोहर, मेरे वृंदावन बिहारी आओ मनसा से, तुम्हें ज्यादा तमन्ना थी भात पहले की, आप पहले आ जाओ। जैसे ही मनसा से आते हैं पटरे पर और कुबेर से कहते आ जाओ ढेर लगा दो। जैसे ही कुबेर ने खजाना खोला, महाराज मनसा सेठ तो दंग रह गया। मनसा सेठ तो ऐसा लगा था कि अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मनसा सेठ ऐसे, लेकिन सभी कहते हैं भगवान ने कहा है कि करते कर्म करो विदनाना, मन राग पूजा कृपा निर्माना, अपने भगवान पर भरोसा करो। आज कन्हैया ने मनसा सेठ से कहा सेठ आओ और भात पहनो। सेठ जैसे ही मनसा सेठ सब जाकर के पटरे पे आते हैं और भात को पहनते हैं और रामा को आवाज लगाते हैं, बहना अब तू कोने में बैठने का वक्त तेरा निकल गया, तेरे आंसू जितने थे सारे आंसू मैंने तेरे पी लिए। मेरी बहन अब एक आंसू जीवन भर नहीं बहाएगी, तेरा भाई तेरे साथ रहेगा। आ बहन और इन्हें बता दे तेरा भाई कितना धनी है कि जो भात भरने को आज तेरे दरबारे पर आया है। कल तक तू रो रही थी कि मेरी माँ अगर अकोप जनी होती तो एक चुनरी भेजती, बहन आज लाखों चुनरी के ढेर लगा देंगे एक चुनरी के बदले में। आज कन्हैया ने आवाज लगाई और रामा से कहती है, नानी बाई से हर नदी से कहती है, अरे बन गए रे पतैया घन श्याम, पड़ा पे ठाए बनवारी। बन गए रे पतैया घन श्याम, पड़ा पे ठाए बनवारी। बन गए रे पतैया घन श्याम, पड़ा पे तेरे रामा क्यों नहीं आती है, थारी श्याम कटा तेरे रामा क्यों नहीं आती है। सास और जोर दिखाने को क्यों नहीं दर्द बुलाती है, सास और जोर दिखाने को क्यों नहीं दर्द बुलाती है। जिसके ताने खा करके तूने अपना जीवन व्यतीत किया है बहना,
एक एक आंसू का हिसाब आज तेरी पुरानी जेठानी से दूंगा और जल्दी से आप कर। जैसे ही मनसा सेठ को बुलवाया महाराज, चीर को जैसे ही मनसा सेठ ने जो लिखा था, मनसा सेठ की जो अगर की थी, जो पहनने वाली होती है, सेठ साहूकार पहनते हैं, उस अगर की में कन्हैया जी ने करोड़ों के हीरे जड़वाए थे, करोड़ों के, जिनकी कोई कीमत नहीं थी। आज मनसा सेठ की पगड़ी में कन्हैया जी ने ऐसा सोना, ऐसा हीरा मोती जड़वाया कि मनसा सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। इतने चकाचौंध हो गए। मनसा सेठ ने अपनी पगड़ी उतारी और वृंदावन बिहारी के चरणों में डाल दी। आज कोई पगड़ी उठा करके कन्हैया और मेरे नरसी जी के सिर पर रख दी कि ये तो मेरे नरसी आज इस नगर के सेठ हैं। आज नरसी से कहा तुम्हारी बेटी का राज पूर्ण हुआ है। इधर नामा को बुलाया, पहले उनकी दुरानी जेठानी को बुलाया, उन्हें बात करा। एक एक चुनरी के करोड़ों करोड़ों की कीमत थी महाराज। समय नहीं है, नहीं आपको हम एक एक चुनरी की कीमत बताते, पर आज समय नहीं, समय थोड़ा है। अगर कभी भगवान मौका देंगे, आप सबकी कृपा होगी, आप सब, तो फिर आपको पूरा 7 दिन का नरसिंहार सुनाएंगे। तो आज मनसा सेठ जो थे चुपचाप बैठे थे और उनकी दुरानी जेठानी को भात पहनाया, सोने हीरे मोतियों से लाद दिया महाराज। इधर वो जो रामा की नंद बड़ी इतराती थी, बड़ी इतराती थी, क्यों उनके बड़े भाई के भात पहना दिया था। कभी कहते हैं ननद सोने की चिड़ैया रे, मैं उड़ जाए मेरो भैया, ननद सोने की चिड़ैया रे। आज ननद सोने की चिड़ैया बन गई, किसके लिए? मेरे भाग्य बिहारी के लिए। भाग्य बिहारी ने इसकी नंद को ऐसा पहनाया, ऐसा पहनाया, कहते महाराज उसकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। उस चूल्हे की कीमत की उसकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे।